क्या आपको पता है साइबेरिया में एक ऐसा विस्फोट हुआ था जिसके कारण का पता आज तक साइंटिस्ट नहीं लगा पाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये छोटा मोटा विस्फोट नहीं बल्कि बहुत बड़ा विस्फोट था जिससे हजारों लोग मर गए थे। कहा जाता है कि उस विस्फोट के बाद कंकालों का ढेर लग गया था। ये वाक़या 110 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका पोडकामेन्या तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट में आग का गोला जो उठा उसके बारे में कहा जाता है कि 50 से 100 मीटर चौड़ा था। इसने इलाके के टैगा जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 110 साल पहले हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई थीं। वहां के लोगों तक को इस धमाके की निकली गर्मी महसूस हुई थी। किस्मत से जिस इलाके में ये भयंकर धमाका हुआ वहां वह आबादी बेहद कम या ना के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडेरिए के मारे जाने की तस्दीक की गई थी। वो धमाके की वजह से एक पेड़ से टकराया था और उसी में फंसकर रह गया था। उस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेडियल कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे उस शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि ज़मीन में कोई चीज़ टकराई है। उसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाज़ आई थी। दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके में इतनी गर्मी पैदा हुई थी कि ये हिरोशिमा पर गिर गए एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। कई वैज्ञानिकों का तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज़्यादा ताकतवर था। इस धमाके से ज़मीन के अंदर जो हलचल मची थी उसे हज़ारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। आज 110 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था। ये धमाका उसी का नतीजा था। हालांकि इस टक्कर में कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते हैं। बाहरी चट्टान से सुराग भी वहाँ नहीं मिले। असल में साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका बेहद दुर्गम है। वहाँ की आबो हवा में भी अजीबोगरीब है। यहाँ सर्दियाँ बेहद भयानक और लंबी होती हैं। गर्मी का मौसम बहुत कम वक्त तक के लिए आता है। इस दौरान ज़मीन दलदली हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। धमाका होने के कई साल बाद तक वहाँ इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। उस दौर में रूस में सियासी उथल पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। अमेरिका के एरिज़ोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट कहती हैं कि धमाके में 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुबिल नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके से 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके के जानना फैसला लिया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ हुए मिले थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज़ आसमान से आकर टकराई थी। ये ब्लास्ट उसी का नतीजा था। लेकिन लियोनिद इस बात से हैरान था कि इस टक्कर की वजह से धरती पर कोई गड्ढा नहीं बना। इस सवाल के जवाब में लियोनिद ने कहा कि चूंकि इलाके की ज़मीन दलदली थी, इसलिए जो झटका टक्कर से लगा उससे कोई निशान नहीं बना। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुंगुस्का में हुआ महाविस्फोट असाधारण खगोलीय घटना थी। वो आज तक वैज्ञानिकों के रिसर्च और सोच पर असर डाल रहा है। तुंगुस्का जैसे महाविस्फोट हजारों लाखों सालों में एक बार दिखते हैं, लेकिन अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये विस्फोट 100-200 साल में एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगर तुंगुस्का जैसी घटना किसी भी बड़ी आबादी वाले शहर में होती है तो भयंकर तबाही मचेगी, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। धरती का 70% हिस्सा समंदरों से मिलकर बनता है, इसलिए किसी बड़े उल्कापिंड के किसी बड़े शहर से टकराने की आशंका कम ही है।